प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए, आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आज की सुबह में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे ताकि परमेश्वर का हाथ आपके साथ, आपके परिवार के साथ बना रहे। आज फिर से एक नया दिन प्रभु ने दिया है, इस सप्ताह का दूसरा दिन, जिस दिन में हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें। प्रियो, ये प्रभु की सेवा है, आप उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं और यदि आप इसमें सहयोग करते हैं तो ये आप इस सेवकाई में सहभागी हैं। हम आपसे यही निवेदन चाहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें और इस सेवकाई के लिए आप अपने मित्रों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो भी आशीष को प्राप्त करें और बहुत से लोग प्रभु के वचन को सुन सकें और उसकी सेवा आगे बढ़े। आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अपने आप को, अपने मनों को तैयार करें ताकि उसकी आराधना जब हम करते हैं, उस गीत को जो हम सुनते हैं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं। बहुत सुंदर गीत है। ये गीत हमें रोज प्रेरणा देता है कि हम उसकी आराधना करने के लिए तैयार हो। कुछ समय के लिए, बहुत थोड़े से समय के लिए, हर रोज ये गीत आपके कानों में गूंजेगा। प्रभु आपको इसके द्वारा आशीष दे ताकि आप उसकी आराधना दिन भर गुनगुनाएं, दिन भर उसकी आराधना कर सकें और आशीष को प्राप्त कर सकें। हम दुआ करेंगे। प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें प्रभु ये सुंदर अवसर दिया है कि आज की सुबह आपके बड़े अनुग्रह के द्वारा हम इस सुबह को देख पाए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ प्रभु जुड़े हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं उनके प्यार के लिए प्रभु, जो हमसे बेहद प्यार करते हैं प्रभु। हम चाहते प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रहे। यदि कोई परेशानी में है, यदि कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनकी सुधि ले। हम आपकी आत्मा को भेजते पिता, आपकी सामर्थ को हम भेजते पिता। आप उनसे बातचीत करें, आपका वचन उनके जीवनों में, उनके परिवार में काम करें प्रभु, ताकि आपको महिमा मिल सके और प्रभु आपका हाथ ऊंचा, आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे इस प्रदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। अपने हाथों में ले, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर समस्याओं का समाधान करे ताकि परमेश्वर वो आपकी मर्जी में आगे बढ़ते चले जाएं और इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश पर आपकी आशीष हो। देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी अपने हाथों में ली, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर प्रभु जी, सही निर्णय लेने में प्रभु जी आप मदद करें ताकि परमेश्वर देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। क्षमा कर
सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रियो, आज की सुबह एक और विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। असाध्य रोग, एक ऐसा रोग जो कभी समाप्त नहीं होता है। उस रोग से बचने के लिए प्रभु आज सुबह मुझे और आपको प्रेरित करना चाहते हैं। नीति वचन उसका 14 अध्याय और यदि उसके 30 पद को आप देखेंगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। परमेश्वर अपने सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। सुलेमान इस बात को कह रहा है, शांत मन तन का जीवन है। मन को शांत करने के लिए जीवन प्राप्त होता है। यदि आप चाहते हैं कि आप उन सारी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करें, उन सारी ऐसी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करें जो असाध्य हो सकती हैं। असाध्य रोग, एक ऐसा रोग जिसका कोई निदान नहीं है। वो कहता है, जो शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। मन के जलने से डाह जलन जो होती है वो हमारी हड्डियों को गला देती है। ये हड्डियां धीरे धीरे गल जाती है। प्रियो, जहां डाह आया, जहां जलन आया, ये गुप्त में काम करता है और ये गुप्त में है जब अचानक ये आ जाता है। परमेश्वर मुझे आपको जब अचानक से पड़ोसी का भाग्य खुल जाता है और वह एक नई कार या नया घर खरीदता है तो दिखलाई पड़ता है, ये दिख पड़ता है कि ऐसा हो गया है। जब डाह जलन हमारे अंदर आता है, कोई हमारे सामने ऊंचा बढ़ने लगता है, कोई आशीष पाता है, तो हमारे अंदर डाह आ जाती है, जलन आ जाती है, बैर आ जाता है। ये चीजें हमारे असाध्य रोग, हमारे मन को शांत कर, हमारे मन को बेचैन करती है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। जब मन जलने लगता है, जब मन में डाह जाता है, जब मन दूसरों की बढ़ोतरी को देखकर जलने लगता है, जब दूसरों के ऊंचाई पर जाने को जलने लगता है, तब मन में रोग लग जाता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी बेहतर स्थिति पर पहुंचता है, तब एक अप्रसन्न भावना कोई व्यक्ति महसूस करे। जब खुश नहीं होता किसी की बढ़ोतरी को देखकर, किसी के जीवन में उन्नति हुई है उसको देखकर, यदि वो खुश नहीं होता पर वो अप्रसन्न होता है, तो ये है जो हमें बताती है, तो इसका परिणाम ईर्ष्या होता है। ये जेलसी होती है, ये ईर्ष्या है जो मनुष्य को गिरा देती है। इसलिए वचन कहता है कि बार बार हमें परमेश्वर के वचन को जानना चाहिए, बार बार परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेना चाहिए। यह बौखलाहट है, यह ऐसी बौखलाहट होती है और हर प्रकार की दुष्कर्म की जड़ है। ये परमेश्वर का दास इस बात को कहता है। ये डाह जो है ये वो दुष्कर्म है, ये डाह वो है जो कहना चाहिए एक ऐसी जड़ है जो बहुत ही कड़वी होती है। याकूब ने इसके विषय में कहा है, याकूब उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत स्पष्ट करता है। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय
और 16 पद को यदि आप देखेंगे तो वहां इस बात को पाएंगे। 3:16 में कहता है, क्योंकि जहां डहा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। प्रियो, हम सोचते हैं कि डहा से कुछ नहीं होता। डहा जो है दुष्कर्म करने के बराबर है, ये उस जड़ के समान है और ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। ये शरीर के काम का चिन्ह है। जो शरीर के काम है, यदि डाह हमारे अंदर आ रही है, जलन हमारे अंदर आ रही है, किसी के प्रति ये डाह आती है, तो ये एक ऐसा दुष्कर्म है जो मनुष्य को गिरा देता है। शरीर के काम का चिन्ह है। यह शैतानी ज्ञान का फल है। जो शैतान फल देता है उसमें से एक फल है, अलौकिक ज्ञान का नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये तो शैतान का ज्ञान है जो डाह के कारण शारीरिक बीमारियां होती हैं। जब डाह आने लगता है तो आप बीमार पड़ने लगते हैं, आपके जीवन में बीमारी आने लगती है, बीमारियां आपको जकड़ लेती है, बीमारियां आपको घेर लेती है और बीमारियां आपके जीवन को बर्बादी की ओर ले जाती है। ईर्ष्या करने के कारण ये है जो मनुष्य के जीवन को क्या करती है, बीमारियां होती हैं और आत्मिक उन्नति में रुकावट बनती है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 12 पद में है, ये रुकावट डाल पर देती है। ऐसी रुकावट देखिए, पहला पत्रस 2 अध्याय 1 और 2 पद में कहता है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। तुम्हारा विश्वास जो है पक्षपात के समान ना हो, परंतु परमेश्वर के साथ हम उसको अपने जीवन में लेते रहें। पहला पत्रस 2 अध्याय और 1 और 2 पद में कहता है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। शैतान हमें पीछे गिराना चाहता है। बाइबल हमें इस बात के लिए कहती है, भाइयों और बहनों के बीच में ईर्ष्या के विषय में पढ़ते हैं। बाइबल बताती है, एक भाई एक बहन के विरोध में, एक बहन भाई के विरोध में, बच्चे माँ बाप के विरोध में ईर्ष्या के विषय में बाइबल बताती है। जब परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट का आदर किया, तब उसके भाई कैन ने डाह किया, जलन की और उसको बर्बाद करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए उसने सब कुछ करने की कोशिश करी। उत्पत्ति उसके 4 अध्याय 4 और 5 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने यूसुफ को आशीषित किया, तब उसके भाई उससे ईर्ष्या करने लगे। उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 5 और 11 पद में है, जब प्रभु हमें आशीष देता है तो उसके भाई बहन उससे जलन करते हैं। राहेल ने अपनी बहन से ईर्ष्या की। जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी से में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, तब दूसरे उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। धार्मिक समूह में भी ईर्ष्या उत्पन्न होती है। धार्मिक लोग भी ईर्ष्या करने लगते हैं। जब परमेश्वर किसी विशेष व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करता है, तब उससे जलन हो जाती है, डाह हो जाती है और उसकी सेवकाई में चिन्ह और चमत्कार दिखाई देते हैं। तब लोग बगावत करने लगते हैं। तब ऐसा झुंड तैयार हो जाता है जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है। यहाँ तक कि यीशु भी ईर्ष्या से भरे हुए लोगों के भीषण आक्रमण का शिकार हुए। यीशु भी ईर्ष्या के कारण लोगों ने ईर्ष्या की, उसके दोस्तों ने ईर्ष्या की, उसके लोगों ने उससे ईर्ष्या की। और यही है जो ईर्ष्या हमारे जीवन को बर्बाद करती है। परमेश्वर के और हमारा भाग और उनके प्रबंध से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। परमेश्वर जो आपको दे रहा है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको जो कुछ दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते जाएं। तब हम में कोई डाह नहीं होगा यदि आप परमेश्वर के साथ संतुष्ट हैं। जो प्रभु आपको दे रहा है उसमें संतुष्ट हैं। जब परमेश्वर किसी दूसरों को हमसे ऊंचा उठाता है, तब हम में भय या असुरक्षा का भाव नहीं आना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको सुरक्षित रखना चाहता है, जैसा कि राजा शाऊल के साथ हुआ। जब दाऊद को राजा बनाने के लिए उसका अभिषेक किया गया, तब शाऊल ने क्या किया? डाह करने लगा। डाह का एक और कारण यह है
कि हम ये नहीं समझ पाते कि यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन काम करता है, पर यही समझना है कि प्रभु की विजय हो और लाभ उसी के राज्य का हो। मेरे काम से, मेरे व्यवहार से, मेरे बातचीत से परमेश्वर का राज्य ऊंचा किया जाए। हम लोगों को बर्बाद ना करें। हम बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य से भटका देते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए कुछ काम करें, बनी बनाए कार्य को बर्बाद ना करें। यदि आप जानते हैं, यदि प्रभु ने आपको दर्शन दिया है तो जाइए। बहुत बड़ा फील्ड पड़ा है, बहुत लोग हैं जो लाचार हैं, बहुत लोग हैं जो असहाय हैं, बहुत लोग हैं जिनको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। ईर्ष्या, जब ईर्ष्या के तीरों का निशाना हम पर होता है, ईर्ष्या के तीरों का निशाना हम पर होता है, तब बिना घमंड के वचन हमें शुद्ध करने के लिए यूसुफ के समान परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना चाहिए। प्रियो, यदि किसी के अंदर कमी भी है तो हम प्रार्थना करके ऐसे भाई बहनों को क्षमा करना चाहिए। जब पिलातुस ने डाह के कारण यीशु के बदले बरअब्बा को रिहा किया, तब यीशु ने धैर्यपूर्वक पूरी रीति से अपने आप को पिता को समर्पित कर दिया। यह है प्रियो जीत पाने का एक तरीका। जब दानियल के लोगों ने ईर्ष्या से उसको गिरा दिया, उसको मौत के घाट पहुंचा दिया, तब उसने क्या किया? तब उसने अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखी और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा। जो धर्मी है और वह धर्मी बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे। ईर्ष्या मनुष्य के आत्मिक जीवन को समाप्त करती है। ईर्ष्या मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाती है। ईर्ष्या मनुष्य को उसके आत्मिक जीवन से समाप्त कर देती है। प्रियो, आज की सुबह प्रभु मुझे आपको इस ईर्ष्या से बचाकर अपनी उपस्थिति का एहसास देना चाहता है, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें और उसके नाम को धन्य कह सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बने।